रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। उधर से क्या हुआ कि गरीबदास जी का शरीर वहीं पर रह गया था। जो गवाले थे, पाली थे, दूसरे गौवें चरा रहे थे। उन्होंने 1-2 घंटा के बाद देखा, क्योंकि उसमें टर्न होती है इन पालियों की, 2 घंटे, 1 घंटा वो गौवों को संभालेगा, 1 घंटा वो संभालेगा, इस साइड में वो, उस साइड में वो, कहीं किसी की खेती में ना नुकसान कर दें पशु, इस तरह। तो जब उसका नंबर आया गरीबदास जी का, 1-2 घंटे के बाद उन्होंने संभाला कि भी वो लड़का कहाँ है। बोला, उसका नंबर आ गया, टर्न आ गई उसकी गौ घेरने की। वहां जाकर एक ने कहा, गरीबू, गरीबदास जी को गरीबू कहा करते थे, गांव में ऐसे ही बोलते हैं। और गरीबदास साहब जी का मूल गांव तो करोथा है, जहां दास का आश्रम था, अब भी है। वहाँ मूल गांव तो वो था, लेकिन वहाँ उनके नानके थे। गरीबदास साहब जी की माता का कोई भाई नहीं था, और उनके पिताजी के ज़मीन बहुत घनी थी, 1400, पौने 1400 एकड़ ज़मीन थी। तो गरीबदास जी के पिताजी को वहाँ घर जमाई रख लिया था गरीबदास जी के नाना जी ने। और गरीबदास जी का जन्म भी वहीं हुआ था, छुडानी गांव में। तो वो लड़की का लड़का था वहाँ पर। तो कहने लगे, अरे वो लड़की का लड़का कहाँ लाओ, बुलाकर। आके उन्होंने आवाज़ लगाई, अरे गरीबू आजा, तेरा नंबर आ गया। अब गरीबू तो पहुँच रहा सतलोक में, वो तो यहीं का मटेरियल था, यहीं छोड़ना ही था, वो छोड़ के चले गए। निकट सी जाके आवाज़ लगाई, ऐसे बैठे थे आसान, ऐसे आम व्यक्ति बैठ जाता है। निकट सी जाके आवाज़ लगाई, रे गरीबू खड़ा हो ले। बिल्कुल साथ जाके देखे तो जैसे समाधि लगाए बैठा हो, पकड़ के उस किसी ने हलाया, जो बुलाने गया था, अरे भगत जी खड़ा हो। अब वो ऐसे गिर गए पीछे ने। देखा है तो मर गया, मृत्यु होगी। दूसरे पालियों को बुला, आ जाओ आ जाओ, तो मर गया लड़का। सब भाग कर आए, देखा सचमुच तो मर गया। अरे इसने जंतर मंत्र का दूध पी लिया, मरना तो था ही, बहुत मना किया हमने। अब उधर से गांव की तरफ भागे 2-3 पाली। गांव वहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था, छोटा सा गांव था। संदेशा मिलते ही सब सन्नाटा छा गया कि वो लड़की का लड़का ऐसे ऐसे मर गया, किसी बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिया दिया उसने, कुंवारी गाय का निकाल के। अब माता पिता को जब सुना, इकलौता पुत्र था, वहां के 12 वर्ष के बाद उत्पन्न हुआ था। एकदम दोनों बेहोश हो गए। गांव के लोग उधर दौड़ लिए, जाकर देखा सचमुच लड़का मरा पड़ा है। उठा लाए वहां से। उसको उठा, कहने का भाव है कि शमशान घाट पर चिता पर रख दिया, लकड़ी डाल के जलाना शेष था। उसी समय परमेश्वर ने देखा कि ये तो इसके शरीर का नाश कर देंगे, और कहा, बेटा जा तू जल्दी कर। उनको सेकंड के अंदर वापस भेज दिया। शरीर में प्रवेश हो गए। प्रवेश होते ही वो एकदम अपने आप जो बंधन बांध रखे थे शव के ऊपर टूट गए। ऐसी हलचल हुई, एकदम उठ गए, उठ के नीचे उतर के खड़े हो गए बच्चे। सब ने खुशी मनाई, लड़का जीवित हो गया, लड़का जीवित हो गया। लेकिन लड़का जीवित तो हो गया, लेकिन वो बोल कुछ और रहा था। पहले वाली वाणी नहीं बोल रहा था, भाषा नहीं थी। वो अमृत ज्ञान जो परमात्मा ने उनके अंतःकरण में फीड किया था, और आंखों देखा, जो उन्होंने सब कुछ देखा था, अब वो बोल रहा था। झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे। ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे। अब सब उससे पूछ रहे हैं, बेटा क्या हो गया था? वो बता ही नहीं रहे कौन था वो बाबा जी, तेरे को जंतर मंत्र का दूध पिला दिया।
वो कहा करते थे, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। वो तो वाणी बोलने लग जाते, उनके प्रश्न का उत्तर वह देते नहीं थे। तो गांव वालों ने सोचा भी लड़का जीवित तो हो गया पर यू मेंटल हो गया, पागल हो गया। उनको बावड़ा कहने लगे गांव वाले, बावड़िया, बावड़िया कहा करें गांव में, पागल हो गया पागल। ऐसे 3 वर्ष बीत गए और जहां भी घर वाले भेजे खड़ा खड़ा अपने वाणी बोल रही, यही घंटों बोलता रहे। तो इलाज लूज भी करवाया, जंतर मंत्र झाड़े झूड़े लगवाए, जैसे गांव में ट्रीटमेंट होया करते थे। कोई वैद्य से दिखाया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ऑल इन वेन, सब विफल हुए। तो सोचा कोई बात नहीं, या लड़की इस जैसा भी लड़का है इसको देखकर जीवित रहेगी, नहीं तो मर जाती है, अपना टाइम पास कर लेगी इस बावड़िए के साथ। ये सोचकर संतुष्टि कर ली उसके नाना जी ने और आसपास के सभी अन्य व्यक्तियों ने। अब 3 वर्ष के बाद एक दादू पंथ का एक साधु बना हुआ था, बनिया सेठ वैश्य, और वो 60-65 वर्ष की आयु का हो चुका था। घर से सन्यास लेकर के, बाल बच्चेदार था वैसे तो, सन्यास लेकर के दादू साहेब को भी परमेश्वर कबीर जी मिले थे। ऐसे जैसे गरीबदास जी को मिले थे, वैसे कहीं गांव से बाहर बनी में खेल रहा था। 7 वर्ष की आयु थी दादू जी की। सतलोक से आए परमात्मा ऐसे जिंदा महात्मा के रूप में उनको भी ज्ञान दिया, उनको, उनकी आत्मा को भी सचखंड लेकर गए थे। और 3 दिन और 3 रात बेहोश पड़े रहे थे वो दादू साहब जी, 7 वर्षीय बालक। दादू जी साहब के साथ भी यही प्रक्रिया की थी जैसे गरीबदास जी के साथ हुई। सचखंड में, सतलोक में देखा कबीर जी उस जिंदा महात्मा को अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान, और परमात्मा ने कहा कि मैं कबीर हूँ। काशी में 120 वर्ष तक रहा था, मैं ही कबीर हूँ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।